जय माता दी। आप सभी को। आप कैसे हैं? आप अभी कैसे हैं? मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग अच्छे मजे में रहते हैं तो कुछ लोग परेशान रहते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप शरीर से स्वस्थ है, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप सभी से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई मंत्र माला सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। कोई मंत्र की जरूरत ही नहीं है। यह टोटके जो है वो अच्छे कार्य करते हैं और ये बड़े बड़े तांत्रिक लोग टोटके करते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े महान तांत्रिक लोग करते हैं जो शमशान में रहते हैं। उनसे लोग कार्य करवाते हैं। कैसे? तो मैं वो टोटके आज मैं बता रहा हूँ। तो पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आपके लिए जानकारी है। आपको करना है, अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी। यह जो प्रक्रिया है, ना ही किसी माला की जरूरत होगी, ना ही किसी साधना की जरूरत होगी, ना ही किसी मंत्र की जरूरत होगी। बिना मंत्र बिना माला आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं। टोटके मैं 3 प्रकार के बताऊंगा। इसमें से एक और भी है, परंतु वह किसी प्राणियों की हत्या करने के लिए बताया जाता है, किसी छोटे जीव की हत्या करने के लिए बताया जाता है। और एक ऐसा तीसरा या चौथा प्रयोग है, वह प्रयोग किसी जीव को मारने का वशीकरण है। किसी जीव को मार करके उसकी जो अंदर है वो डालना होता है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अहिंसा ही परमो धर्म है। ऐसे जो प्रक्रिया है किसी को मारने की, ये मैं बताऊंगा नहीं। कदापि मेरे मुख से, मेरे वाणी से नहीं जाएगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। किसी जीव को मारो। आज लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। जो लोग हैं वो मुर्गे को मारते हैं, बकरे को मारते हैं। आजकल ऐसी प्रथाएं माताओं को बलि दी जा रही है। माताओं को बलि दी जा रही है। माताओं को नहीं, माताओं के नाम पे बलि दी जा रही है। और वहां के जो काटने वाले कसाई होते हैं ना, उनको कसाई बोलेंगे। और जो करवाने वाले हैं, तो इन सभी को मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं कि जीव जानवर बकरी को काटते हैं और बलि के नाम पर खुद खाते हैं। ऐसे लोग हैं। छोड़िए, मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा, पर आप इस टोटके की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप विधि कर सकते हैं। ना ही किसी माला मंत्र की जरूरत है। देखिएगा, मैं दूसरी बार भी बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह आपके लिए है। इसमें वशीकरण का विधि बताया जाएगा। कोई बड़ी नहीं है, आपको सिर्फ करना होगा, लाज शर्म नहीं करनी है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। इसमें आपको शर्माना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा गंदा टोटका है, गंदे टोटके हैं, पर इसका इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हैं और इसका रिजल्ट भी मिला है। अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला है, क्योंकि उसी व्यक्ति से किया जाता है ना, उसी व्यक्ति का कुछ चीज लेकर किया जाता है तो वह सफल हो जाता है। वीडियो लंबी होगी, पर वीडियो अवश्य पूरी देखिएगा, स्किप ना करिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा। टाइम निकालना है। अगर आप कहीं बिजी है तो बाद में देखिएगा, पर इस वीडियो को देखिएगा। जो साधक है, जो अपना काम निकलवाना चाहते हैं, किसी से कार्य करवाना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, या आप किसी रोग को निकालना चाहते हैं, तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप किसी का बुरा करने के लिए, जो कि भगवान का भक्त हो, किसी देवी देवता का भक्त हो, किसी शक्ति है उनके पास, तो उनसे कभी पंगा ना लेना। सात्विक शक्ति से कभी पंगा ना लेना। सात्विक शक्ति के भक्तों से कभी पंगा ना लेना। अगर आप इस टोटके का गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा शत्रुनाशक प्रयोग। शत्रु का नाश कर देने का, हगना मुतना सब बंद होगा। तो मैं यह प्रयोग उनके लिए करना है जो आपका सही में शत्रु है, आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो अगर आपके ऊपर भी तंत्र करता है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको मारना चाहता है या आपके ऊपर दुनिया भर का तंत्र करवा रहा है किसी और से, तो आप
उसके साथ यह प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति साधना क्षेत्र में है, तंत्र क्षेत्र में है, तंत्र को जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि वह कितना भी तंत्र गंदा होगा तो वह उतना ही पावरफुल होता है जितना कि टोटका गंदा होता है। तो आपको करना क्या है कि शत्रु की विष्ठा लेनी है। आजकल बात आती है कि सब लोग लैट्रिन में ही जाते हैं, तो आजकल लोग लैट्रिन में जाते हैं, ऐसे समय में कार्य करना मुश्किल हो जाता है। आपको जो प्रयोग करना है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको तंत्र बता देता हूँ, आप आपके हिसाब से करिएगा। शत्रु की विष्ठा आपको ले लेनी है, मतलब थोड़ी सी लेनी है, ज्यादा नहीं। और एक बिच्छू लेना है। आपको बिच्छू समझते हो, डंका मारने वाला बिच्छू। अब वो कैसा भी हो, लाल हो, ब्लैक हो, मतलब काला हो, तो आपको लेना है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन दोनों चीजों को आपको लेना है और उस बिच्छू को और उस विष्ठा को आपको करना क्या है कि उन दोनों एक हंडी में रखना है। वो हंडी में आपको पैक कर देना है। याद रहे, उसको उसका मुंह बंद होना चाहिए उस हांडी का। और आपको करना क्या है कि वह आपको गड्ढा खोद के कहीं पर भी गाड़ देना है, जमीन पर कहीं पर भी आप खोदिए। तो क्या होगा कि जो आपका शत्रु है उसका मल द्वार रुक जाएगा, उसकी लैट्रिन बाथरूम सब बंद होगा और उसको ऐसा लगेगा ना कि, और आप जब ऐसा प्रयोग करेंगे ना तो उस व्यक्ति को जिसके ऊपर किया है तो उस व्यक्ति को मरने जैसा ऐसा एहसास होगा, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएगा। अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जब आप जमीन में गाड़ी हुई है, हैंडी को निकाल देना है और उसका ढक्कन करके आपको सब फेंक देना है। यह तंत्र प्रयोग है, ना ही कोई साधना करनी है, ना ही कोई मंत्र करना है, आसान है। अब यह जो दूसरा प्रयोग है मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वशीकरण का है। आप किसी भी, यह सिर्फ स्त्री के लिए काम करेगा, स्त्री वशीकरण के लिए कार्य करेगा यह टोटका, पुरुष वशीकरण नहीं। ओके, यह वशीकरण टोटका है, ना माला, ना मंत्र, ना कोई साधना। आपने देखा होगा हर जगह पर रहते हैं कौवा और उल्लू। अब कौवा और उल्लू होता है, उन कौवा और उल्लू की आपको उनकी जो विष्ठा है वो आपको लेनी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शर्म ना करिएगा। तंत्र मंत्र का कार्य है तो शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है और ये शर्म करने की बात ही नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस विष्ठा को आपको लेना है, दोनों के मिलाकर आपको तिलक बना लेना है, मिला लेना है पहले, उसके बाद आपको तिलक लगा लेना है। तिलक बनाने के बाद तो उसके बाद आपको करना क्या है कि उन उल्लू और कौवे की तंत्र की विष्ठा को आपको मिलाना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको आपको तिलक लगाना है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको जो आप करना चाहते हैं गलत नहीं, अच्छा, मतलब जैसे कि आपकी कोई मान नहीं रहा है तो मैं बता रहा हूँ इशारों में, तो समझ लीजिएगा, मान नहीं रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा किसी गलत काम के लिए ना करिएगा, मैं बता रहा हूँ। वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी, सिर्फ यही स्त्री पर ही कार्य करेगा, क्योंकि पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री के लिए ही है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हर प्रकार से आपको जानना चाहिए, किसी पुरुष पे कार्य नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि आपकी पत्नी, वह स्त्री पत्नी के ऊपर ही करिएगा, किसी और के पति के ऊपर ना करिएगा, याद रखिएगा। तो इससे क्या होगी कि स्त्री आपकी वशीकरण हो जाएगी, वश में हो जाएगी, पति के वश में हो जाएगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पति पत्नी के लिए तो बहुत अच्छा टोटका साबित हो जाता है। उल्लू और कौवा, उल्लू तंत्र मैंने आपको पहले भी बताया है, कौवा तंत्र भी पहले बताया है, उसका पंख लेकर किस प्रकार वशीकरण किया जाता है। परंतु मैं आपको ये टोटका दे रहा हूं और यह टोटका बहुत लोगों ने आजमाया है। वह आपकी पत्नी आपकी बातें मानने लगेगी, आपको शक है
तो इस टोटके का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, यहाँ आप कमेंट ऑप्शन आता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ये टोटके करिएगा। नहीं किए तो भी कोई बात नहीं और करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये इस टोटके में बहुत अच्छी खासियत है। अब ये टोटके बहुत लोगों ने किए हैं, सफल भी हुए हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इस टोटके को करिए और अपने जीवन को खुश और खुशहाल रखे। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री राधे, जय माता दी।